बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.1। इसमें हमने पढ़ना डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड दैट बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड एज। अच्छा, सबसे पहले तो बाय डेफिनेशन का क्या मतलब है? ठीक है, इसमें 4 स्टेप्स होंगे हमारे पास। हमने 4 स्टेप्स पहले वो देख लेते हैं कि 4 स्टेप्स क्या है। लेकिन स्टेप 1, आपने इंक्रीमेंट देना होता है x के अंदर। ठीक है, x प्लस डेल्टा x का। स्टेप 2, आपका जो फंक्शन था ऊपर f ऑफ x, इसमें से आपने f ऑफ x माइनस f ऑफ x प्लस डेल्टा x कर देना। ठीक है, अभी ये स्टेप्स पढ़ा रहा हूं आपको, जब क्वेश्चन पढ़ाऊंगा फिर आपको सही तरीके से समझ में आएगी। स्टेप 3, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। ये सिंबल क्या है? डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स। स्टेप 4 जो हमारा हुआ करेगा, ये जितने क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज 2.1 के, इसमें सारे के सारे के 4 स्टेप्स के साथ होने हैं। अब 4th स्टेप होगा आपका टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 करवाना होगा। जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, लिमिट्स लेना, किसी भी वेरिएबल को नियरली इक्वल टू 0 करना। यहां पर हम डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगा आपको। एक्सरसाइज 2.1 करने के लिए ना ये 4 स्टेप्स याद होने चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है, जब आपको ये 4 स्टेप्स याद होंगे ना तो आप इजीली 2.1 कर देंगे। हमने डेरिवेटिव ही फाइंड आउट करना है इसमें। ठीक है, और ये पेपर में सवाल आ जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 करने लगा हूं, अपने ध्यान से जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है 2x² प्लस 1। अब इसको आपकी मर्जी है, आप f ऑफ x कह सकते हैं या आप y कह सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट सिंस y इक्वल्स टू f ऑफ x होता है। ठीक है, ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि यहाँ पर x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन अपना f ऑफ x के साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इधर देखते हैं। अब ये हमारा f ऑफ x फंक्शन है 2x² प्लस 1। अब जब आप सॉल्यूशन में जाएंगे, सॉल्यूशन में आप f ऑफ x इक्वल्स टू 2x² प्लस 1 को इक्वेशन नंबर 1 करेंगे। अब जो पहला स्टेप था हमारा बाय डेफिनेशन AB इनिशियो मेथड, और द थर्ड वन क्या था? डिवाइड बाय डेफिनेशन AB इनिशियो मेथड और फर्स्ट प्रिंसिपल। ये जो 4 स्टेप्स हमने पढ़े थे ना, उसके 3 नाम हैं, AB इनिशियो मेथड, बाय डेफिनेशन और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब ये इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। अब पहला स्टेप जो था हमारा S1, उसमें हमने इंक्रीमेंट देना था x में, x के लिहाज से x प्लस डेल्टा x, और यहां पर x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखें, मैंने x के अंदर इंक्रीमेंट किया ना, तो इसलिए मैंने x को x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर लिख दिया। ये गलती नहीं करनी है आपने कि आप लिख दें 2x² प्लस डेल्टा x प्लस 1, वो गलत हो जाएगा। देखिए, f ऑफ x का x फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट किया, x है x के अंदर इंक्रीमेंट किया, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, स्टेप 2 पर आते थे जब हम, तो मैंने आपको कहा था कि फंक्शन में से इसको माइनस करना होता है। क्या करना होता है? फंक्शन में से। अब देखिए, f ऑफ x प्लस डेल्टा x क्या है और f ऑफ x क्या है, यानी कि इक्वेशन 2 माइनस 1 करेंगे हम। ये पहले आ जाएगा, राइट साइड लेफ्ट साइड में से माइनस होगी, राइट साइड में से माइनस होगी। हमारे पास आएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, इधर भी 2 टाइम्स ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस 1 माइनस टाइम्स ऑफ दिस माइनस 2x² माइनस 1, बिकॉज ब्रैकेट से पहले माइनस था ना, यहाँ पर साइन चेंज कर दिए, माइनस 2x² माइनस 1। अब माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो चुके हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया? 2 टाइम्स ऑफ
x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर आपने इसका फॉर्मूला ओपन करना पहले, फिर थर्ड स्टेप पे जाएंगे हम। 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 2x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा स्क्वायर x प्लस 2x डेल्टा x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर आप इस तरह बैक स्लैशेस जो है ना वो कि आपको पता चलता है एग्जामिनर को भी कि ये चीज यहां पर आ रही है। बाकी आप इधर देखें क्वेश्चन, इधर है हमारे पास f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x विच इज इक्वल टू, अब यहां पर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा स्क्वायर x प्लस 2x डेल्टा x। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ x डेल्टा x। अब हम अपना थर्ड स्टेप परफॉर्म करने जा रहे हैं। स्टेप थर्ड क्या था हमारा, डिवाइड बाय डेल्टा x बोथ साइड्स पे, इस साइड पे भी इस साइड पे, लेफ्ट और राइट दोनों पे, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइड्स बाय डेल्टा x इक्वल्स टू, अब डेल्टा x ऊपर से कॉमन भी ले लूं, साथ ही 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा x प्लस 2x डिवाइड्स बाय डेल्टा x आ गया हमारे पास। अब डेल्टा x कैंसिल हो गया। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, हमने यहाँ पे 1 और -1 कैंसिल किया, काटा नहीं, यहाँ पर -2x स्क्वायर प्लस 2x कैंसिल किया, हमने कैंसिल नहीं किया, छोटी क्लास में हम कैंसिल करते थे ना, अब आपने नहीं करना। क्यों? अब आप बड़े हो चुके हैं, अब आपका जो क्वेश्चन करेंगे ना एग्जामिनर को पहले ही पता होगा कि ये स्टेप यहाँ पर परफॉर्म किया गया है। अब यहाँ पर यही चीज है, मैं नहीं लिख रहा, टाइम बचा रहा हूँ। अब स्टेप 4 करने का, स्टेप 4 में था टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, अब देखें, अब इस साइड पर भी लिमिट लेंगे और उस साइड पर भी हम लिमिट लेंगे, डेल्टा x को अप्रोच करवाएंगे 0। अब ये चीज जो सारी ये चीज है आपकी, इस चीज को बोला जाता है dy by dx या df of x ओवर d of x। ये है f of x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, dy by dx का मतलब होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और साथ f of x है, तो ये जो फंक्शन हम लेके चले थे हमने उसका डेरिवेटिव लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर लिमिट का कॉन्सेप्ट है, तो ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा x 2 मैंने अलग कर दिया, प्लस लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 2x। अब देखें यहाँ पर डेल्टा x है, ये चीज 2 टाइम्स ऑफ 0 हो जाएगी, यहाँ पर डेल्टा x ही नहीं है तो ये आ जाएगा 2x, तो 0 प्लस 2x विच इज इक्वल टू 2x, और ये df of x ओवर d of x। ये हमारा फाइनल आंसर आ